हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्रोमोसोमल एबरेशन या उसके क्या इफेक्ट होते हैं। देखिए, क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब है, एबरेशन मतलब इम्प्रॉपर होना किसी चीज का, या कह सकते हैं किसी चीज में बदलाव होना, म्यूटेंट होना, चेंज होना। इसको जो है हम लोग एबरेशन कह सकते हैं। तो क्रोमोसोमल एबरेशन जो है वह टू टाइप्स का बेसिकली होता है। एक तो नंबर के बेस पर, अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हुआ, जैसे कि डिलीशन हुआ क्रोमोसोम का, सेगमेंट का किसी का, या डुप्लीकेशन हुआ, या तो क्रोमोसोम सेगमेंट में जो है कोई भी, जैसे कि सेगमेंट क्रोमोसोम का जो है कम हुआ, लॉन्ग, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्रोमोसोम में दो आर्म्स होती हैं, एक लॉन्ग आर्म और एक शॉर्ट आर्म। तो इसमें से किसी सेगमेंट का अगर कम हुआ तो उसे जो है डिलीशन कहेंगे। डुप्लीकेशन का मतलब यह है कोई भी क्रोमोसोम सेगमेंट जो है डबल हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है क्रोमोसोमल एब्रेशन में, कि पोजीशन के बेस पर जो है क्रोमोसोम में एब्रेशन होता है। पोजीशन के बेस पर जैसे कि ट्रांसलोकेशन हो गया, एक स्थान से सेगमेंट जो है हट करके दूसरे स्थान पर पहुंच गया, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। या इन्वर्जन हो गया, जैसे क्रोमोसोम सेगमेंट में जो है जीन ए बी सी डी करके है और इसमें जो है क्या हुआ, इन्वर्जन, यानी कि पलट गया, डी सी बी ए, इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल इन्वर्जन। अब हम लोग पढ़ेंगे, जो आज पढ़ेंगे वह चेंज इन नंबर ऑफ जीन सेगमेंट। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि डिलीशन के बारे में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे, जो कि क्रोमोसोमल एब्रेशन का ही एक पार्ट है। अब क्रोमोसोमल डिलीशन का मतलब ये है कि किसी भी क्रोमोसोम के सेगमेंट में जो है मिसिंग होना, या क्रोमोसोम में जो है कोई भी मिसिंग होना किसी भी सेगमेंट का, उसे जो है डिलीशन कहते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे जो है इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि रेडिएशन हो गया, या किसी भी केमिकल की वजह से, या कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजन हो गया, जो कि जो है नॉन रेप्लिकेटिव सेगमेंट में जो है पाए जाते हैं मोस्टली। अब देखते हैं हम लोग डिलीशन होने के कारण किसी भी क्रोमोसोम सेगमेंट में जो है क्या क्या जो है हम लोगों के जो है चेंजेस होते हैं, उनके जो है हम लोग जो है डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, उनकी वजह से किस कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और उनके जो है सिम्टम क्या होते हैं, यानी कि हम उन्हें पहचान कैसे सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ डिलीशन के जो है हम लोगों के बारे में जो है कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, या उनके जैसे कह सकते हैं कि रिजल्ट्स दिए गए हैं कि डिलीशन, अगर कोई भी क्रोमोसोम में सेगमेंट अगर डिलीट हो जाता है तो उसके जो है क्या डिसऑर्डर उससे क्रिएट हो सकते हैं और उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर अगर 5 में जो है, क्रोमोसोम नंबर 5 में अगर शॉर्ट आर्म जो है क्रोमोसोम नंबर 5 की अगर डिलीट हो जाती है किसी भी कारणवश, रेडिएशन के उस पर या केमिकल के बेसिस पर किसी भी वजह से जो है डिलीट हो जाती है अगर क्रोमोसोम नंबर 5 का जो है शॉर्ट आर्म, तो उस वजह से एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है जिसका नाम है क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम, या इसी को जो है हम लोग कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो है वह जो है जो भी पर्सन जो है इससे डिसऑर्डर इसमें अफेक्टेड होगा, उसकी आवाज जो है एक बिल्ली की तरह हो जाएगी। और अगर सिम्टम की बात करें तो इसके सिम्टम में क्या होगा कि हेड उसका जो है स्मॉल साइज का होगा, और डिस्टिंक्टिव क्राई, एक आवाज जो है ना जैसे कि बिल्कुल ही अलग होगी। ठीक है। और क्या होगा, वाइडली स्पेस्ड आईज, जो आंखें जो होंगी बहुत ज्यादा जो है वह दूर होंगी, चेहरा जो होगा उसमें क्या होगा, गोल होगा, और मेंटल रिटार्डेशन पाया जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब यह है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि दिमाग में कमी होना, या मंद बुद्धि टाइप का भी हम लोग कह सकते हैं। अब बात करें कि क्रोमोसोम नंबर 4 में अगर शॉर्ट सेगमेंट अगर इसका जो है डिलीट हो जाता है तो फिर एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, वॉल्फ-हिस्कॉन सिंड्रोम जिसे हम लोग कहते हैं। अब इसमें क्या सिम्टम पाए जाते हैं, इसमें सिम्टम होते हैं कि इसमें जो है हेड जो है वह छोटा होगा, और इसमें माथा जो होता है, फॉरहेड होता है, बहुत ज्यादा जो है वह चौड़ा होगा, और जो नाक होगी वाइड नोज जो होगी वह जो है क्या होगी, चौड़ी टाइप की, बैठी टाइप की होगी, या कह सकते हैं थोड़ी सी जो है बड़ी होगी। और बहुत सारे जो उसमें जो है मेंटल रिटार्डेशन हमको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी जो है कह सकते हैं कि दिमाग में जो है कमियां देखने को मिलेंगी, या कह सकते हैं कि कम बुद्धि वाला इंसान होगा। अब बात करें कि अगर क्रोमोसोम नंबर 7 में अगर
लॉन्ग आर्म जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का 7 का, वह अगर डिलीट हो जाता है तो एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है विलियम ब्यूरेन सिंड्रोम। इसके सिम्टम क्या है? विलियम ब्यूरेन सिंड्रोम के जो है हार्ट में डिफेक्ट, यानी कि जो है जो हृदय है उसमें जो है कुछ डिफेक्ट या कमी जो है देखने को मिलेगी, और मेंटल इम्पेयरमेंट जो है साथ साथ में हमको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जो है और लास्ट जो है क्रोमोसोम नंबर अगर 15 का जो है लॉन्ग आर्म जो सेगमेंट है अगर वह डिलीट हो जाता है तो एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है प्रेडर विली सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में जो है इसके सिम्टम क्या है कि वह जो है पहले तो जो है फीडिंग करने में डिफिकल्टी होगी, या कह सकते हैं कि पचाने में या खाना खाने में जो है डिफिकल्टी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि खाना जो है वह हजम नहीं होगा। और बाद में क्या होगा कि जो मेंटल रिटार्डेशन है शुरुआत में तो जो है बहुत ही हल्का होगा, और जैसे जैसे एज आपका जो है बढ़ेगा उस पर्सन का जो है जो इससे अफेक्टेड होगा, और बाद में जो है मेंटल रिटार्डेशन जो है बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज कर जाएगा। कह सकते हैं कि जैसे जैसे वह जो है बड़ा होता जाएगा, भूलने की बीमारी होना या बहुत सारी अदर चीजें जो है वह क्रिएट होती रहेंगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये क्रोमोसोमल एब्रेशन में जो रीअरेंजमेंट होता है वह समझ में आया होगा। डिलीशन होने के कारण क्या क्या जो है सिंड्रोम होते हैं, और उनके जो है क्या क्या जो है डिसऑर्डर्स या कह सकते हैं उनके सिम्टम्स कैसे हम उनको पहचानेंगे वह समझ में आ गई। ये बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स में आपको जो है जो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो है अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।